अभी 10 मिनट था। अपन देखते हैं पेनिस। तो पहले सबसे पहले पेनिस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पेनिस का स्ट्रक्चर देखो, अपन कुछ ऐसा बनाएंगे, देखो ऐसा, जैसे, हाँ रुक जाओ ना, रुको तो बेटा। ठीक है, देखो कुछ ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये जैसे मान लो अभी जैसे अपन ने पेनिस का स्ट्रक्चर बनाया था ना, पेनिस का जब हम ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो जैसे मैंने इसको काटा ना, काट के फिर अपन इधर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। इनमें से मतलब इस तरह से एक टिश्यू का पूरा ग्रुप रहेगा जिसको हम बोलेंगे सीसी, और इसको बोलेंगे सीएस। ये होता है कॉर्पस स्पोंजियोसा, और ये है कॉर्पस कैवर्नोसा, है ना। ये है कॉर्पस स्पोंजियोसा और ये है कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखो, ये जैसे मान लो ये पूरा पेनिस वाला पार्ट था, पेनिस वाले पार्ट को जैसे अपन ने ऐसे काटा ना, तो अपने को यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कुछ ऊपर दो ऐसे डॉटेड दिखेंगे, बीच में एक ऐसा डॉटेड दिखेगा, और जो बीच में डॉटेड दिखेगा ना, यहीं से यूरिन बाहर आता है। मतलब यहीं पे क्या होता है, यूरेथ्रा, यहीं से यूरिन बाहर आएगा। मतलब यहाँ से यूरिन और सीमेन बाहर आएगा। तो यूरिन तो अपन यहाँ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ अपन पढ़ेंगे सीमेन बाहर आएगा। ठीक है, अब अपन इसको ऐसा करते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। रेड कलर का मार्कर खत्म है, बड़ा बुरा लग रहा है। देख के बना दूँ, गलत हो जाएगा। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। पेनिस के स्ट्रक्चर में अपन सबसे पहले देखो, ये मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्लियर, समझना। तो जैसे मान लो पेनिस है, पेनिस की यदि अपन बात करें तो पेनिस, जैसे ये पेनिस है, पेनिस में जैसे अपन इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद अपने को यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। दो ऐसे टिश्यू के, दो टिश्यू रहेंगे, एक ऐसा टिश्यू रहेगा। ऊपर वाले दो उभार को हम बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे वाले को बोले हम कॉर्पोरा स्पोंजियोसा। कॉर्पोरा स्पोंजियोसा के अंदर ही यूरेथ्रा होता है, जहाँ से यूरिन और सीमेन बाहर आता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, जैसे अपन ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो यूरिन और सीमेन इससे बाहर आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखो, यदि अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब समझना, जैसे अपन ने इसको ऐसा काटा ना, तो ये जो सीसी है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसके पीछे एक और है, जैसे दिखा ना। जैसे देखो, अपन ने इसको यहाँ से ऐसे काटा, जैसे ये पूरा, यदि ये पूरा स्ट्रक्चर है, यदि ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो अपन ने जैसे इसको ऐसे काटा तो एक ये गोला दिखा, एक इसके अंदर वाला गोला दिखा। मतलब इसको पकड़ के ना, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो, समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पे रहने दो, इसको पकड़ के ऐसे कर दो, तो ऐसे हो गया। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमको ये वाला गोला दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा साइड व्यू में। तो हमको देखो, ये हो गया सीसी कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये वाला हो गया कॉर्पोरा स्पोंजियोसा। क्या हो गया, कॉर्पोरा स्पोंजियोसा। और कॉर्पोरा स्पोंजियोसा के अंदर क्या है, यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा आगे जाके कहाँ से जुड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर, और साइड से जो आया था कॉमन यूरिनरी डक्ट, सीमेन ग्लैंड, मतलब वो वाला सेमाइनल वेसिकल वाला, ये पूरा हमारा हो गया। क्लियर। अभी अपन देखेंगे, पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इसके अंदर की स्ट्रक्चर, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पोंजियोसा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो ये जो पूरा वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट होता है ग्लांस पेनिस। क्या होता है, पूरा पार्ट होता है इसका ग्लांस पेनिस। अब ग्लांस पेनिस में क्या होता है, जब पार्चुरेशन होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ये जो पेनिस, ग्लांस पेनिस का है, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, इस स्किन को हम बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं,
इस स्किन को बोलते हैं प्रीप्यूस। यदि प्रीप्यूस पूरे, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जैसे मान लो टाइम से पहले पैदा हो गया, मतलब इससे उसका नॉर्मल डिलीवरी कितना था 9 मंथ, वो 8 मंथ या 8.5 ऐसे मतलब 10-15 दिन पहले पैदा हो गया, तो उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे डेवलप नहीं थे। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रीप्यूस कंप्लीट जुड़ा रहता है। देखो एक इधर प्रीप्यूस की स्किन है, एक इधर स्किन है, तो ये कभी कभी कंप्लीट जुड़ी रहती है। यदि जुड़ी हुई है तो यहाँ से यूरिन कैसे बाहर जाएगा, यूरिन बाहर नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, प्रीप्यूस को अपन काट देते हैं, ठीक है। तो देखो सर्कुमिशन मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द फॉर स्किन फ्रॉम द ह्यूमन पेनिस, है ना। ह्यूमन पेनिस के फॉर स्किन को बाहर को हटाना, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है। मतलब ह्यूमन पेनिस के बाहर की मतलब स्किन को काट के हटाना क्या कहलाते हैं, अपन उसको प्रीप्यूस बोलते हैं। ये होता है सर्कुमिशन, ठीक, क्लियर। द रिमूवल ऑफ द फॉर स्किन फ्रॉम द ह्यूमन पेनिस, ह्यूमन पेनिस यानी कि पेनिस के बाहर के स्किन को काट के बाहर निकालने को अपन क्या बोलेंगे, सर्कुमिशन। एक और था देखो बैकुलम पेनिस, बैकुलम पेनिस यानी बोन प्रेजेंट इन पेनिस, यदि पेनिस के अंदर बोन प्रेजेंट है, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, व्हेल और रैट में हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो एक चीज़ और, जो प्रीप्यूस होती है ना, प्रीप्यूस के जहाँ से स्किन ग्लांस पेनिस का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है, जहाँ से स्किन अटैच होता है ना, ये वाला पार्ट जहाँ स्किन अटैच होता है, स्किन अटैच होने के जस्ट बाद कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूटियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूटियल ग्लैंड। और ये प्रीप्यूटियल ग्लैंड्स जो होती हैं एक स्टिगी मटेरियल सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं सेग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। स्टिकी मटेरियल होता है जो होता है सिग्मा। और सिग्मा का काम क्या होता है, जैसे नॉर्मली देखो जो स्किन होती है और जो ग्लांस पेनिस होता है, तो इसको हल्का सा लुब्रिकेशन देता है। क्या देता है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है, ये डैमेज नहीं होता है। यदि ये ड्राई हो जाएगा तो स्किन फट जाएगी, लेकिन ये क्या होता है, लुब्रिकेशन की वजह से ये स्किन ड्राई नहीं होती है, लुब्रिकेट बनी रहती है, जिससे फटने में मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है, सीधी सी बात, क्लियर। यहाँ होता है प्रीप्यूशियल ग्लैंड। अब हम देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो इसमें इरेक्शन कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ समझना अपने को, इजैकुलेशन, आज सिर्फ मेरे से डायग्राम नहीं बना, बाकी पढ़ाया अच्छा हूँ। इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन, ठीक है। इजैकुलेशन क्या होता है समझना मेरी बात ध्यान से। मेल बॉडी से सीमेन का बाहर निकलना इजैकुलेशन है। हेलो, मेल बॉडी से सीमेन का बाहर निकलना इजैकुलेशन है। मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में सीमेन का ट्रांसफ़र करना इंसेमिनेशन है। मतलब इजैकुलेशन से थोड़ा बड़ा, ऐसा। अब अपन देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब देखो इरेक्शन ऑफ पेनिस जब होगा, यदि ये दोनों में से कोई सी भी प्रोसेस हो रही हैं तो उसके लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस 100% कंपलसरी है। यदि इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस नहीं हो गई, सिर्फ यूरिनेशन होता है, तो यूरिनेशन के लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होगा। एक चीज़ और याद रखना, जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर होता है वो क्लोज हो जाता है। जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, मतलब एट द टाइम ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस यूरिन बाहर कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो यूरिन ब्लैडर का जो स्फिंक्टर था, मैंने उसमें पढ़ा दिया था ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, तो वो पूरा का पूरा क्लोज रहेगा, ठीक। जैसे मतलब पेनिस का नॉर्मल होगा तो वो फिर ओपन हो सकता है, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले इजैकुलेशन और इरेक्शन ऑफ पेनिस में, इरेक्शन मतलब कि साइज बढ़ जाना नॉर्मल साइज से, ठीक है। हाँ, अपन साइज़ की भी बात कर ही लेते हैं। चलो अपन साइज़ की बात करते हैं। साइज ऑफ पेनिस में नॉर्मल होता है 8 to 9 सेंटीमीटर, वैसे 8 to 9.1 सेंटीमीटर नॉर्मल साइज होता है। नॉर्मल साइज पेनिस का होता है 8 to 9.1 सेंटीमीटर, क्लियर। एट द टाइम ऑफ इरेक्शन,
इरेक्शन के टाइम पे इसका साइज बढ़ के हो जाता है 12 से 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? चलो अब इरेक्शन के लिए ये कौन सी प्रोसेस होती है समझना। तो देखो यदि नॉर्मल साइज में है मतलब कि इजैकुलेशन इंसेमिनेशन कभी नहीं होगा, लेकिन यदि इरेक्शन के टाइम पे ही ये दोनों होगा, ये कंफर्म है। क्लियर? तो अब जब इरेक्शन जो होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है, ये कैसी प्रोसेस होती है बताओ, किसी को पता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए क्या क्या होता है? सबसे पहले इरेक्शन ऑफ पेनिस में याद रखना ये एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वाला यानी कि ANS है। क्या है? ANS है। जिन्हें नहीं पढ़ा ब्रेन वो समझ लो, जो मतलब कि इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। क्या होती है? ये एक इनवॉलेंट्री होती है और ANS होती है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इनवॉलेंट्री होता है। अब क्या होता है, ये मानो कि पेनिस का नॉर्मल साइज है, पेनिस का नॉर्मल साइज है मतलब 8 to 9 सेंटीमीटर है। जैसे इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा तो जो इसकी मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल मसल्स, क्या लिखा था NCERT में? हाँ, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब अपन इसके अंदर जो मसल्स होती है ना, इसको हम एक्सटर्नल मसल्स, या तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सटर्नल, वो NCERT में लिखा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, उसको छोड़ दो। अपने को ये चीज़ याद रखना, CC और CS, ठीक है। कॉर्पस, हमको ये ब्रेन वाला याद आ रहा बार बार, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसा और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। अब क्या होगा सोच, देखो यहाँ पे ना ये ब्लड वेसल्स हैं इस तरह की, ये क्या हैं? ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस के टाइम पे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अपने ब्रेन में एक इमेज बनेगा, और जैसे ब्रेन में एक इमेज बनेगी तो हमारी बॉडी में ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स रहेंगी, ब्लड, ऐसा लिखो, ब्लड फ्लो फास्ट इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा। अब जब देखो, जब ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज इंक्रीज ब्लड वेसल्स। और जैसे ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो नॉर्मली पेनिस का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। पेनिस का साइज इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 12 से 13 सेंटीमीटर। तो साइज इंक्रीज ऑफ पेनिस, और जैसे पेनिस का साइज इंक्रीज होगा, अब साइज इंक्रीज होने के बाद जैसे इजैकुलेशन होगा फिर से वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस मतलब फिर से याद रखना, इरेक्शन ऑफ पेनिस एक ANS एक्टिविटी है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो कि इनवॉलेंट्री होती है। इसमें क्या होता है, पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो होने की वजह से ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है और पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस। कोई दिक्कत? हो गया पूरा? ठीक है, तो मेल वाला पूरा पार्ट आज से हो गया।